25 छड़े टुकड़ा नहीं है तो पूरा ही है। आओ 25 आती है टुकड़े हैं इसमें अलग अलग टुकड़े। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया बात? कैलाश ये बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करेंगे। पानी, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, तो यानी कि जो पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी वो इसी डिपार्टमेंट की थी, इसी विभाग की थी, जिसके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। दोस्तों आज 1 जनवरी साल 2026 और साल का पहला दिन, और पहले ही दिन एक ऐसा झटका या यूं कहें कि एक ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आई जिसने तमाम सारे गोदी मीडिया चैनल्स, तमाम सारे भाजपा एजेंडाधारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और तमाम सारे उन नफरती चिंटुओं की पोल खोल करके रख दी जो मुस्लिम शख्स को देख करके टोपी और चढ़ा पैजामा देख करके आतंकवादी कह देते। 2 ऐसे शख्स धरे गए हैं 150 किलो विस्फोटक के साथ। खबर राजस्थान से है। पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जिस बांग्लादेश का नाम ले लेकर के भाजपाई हिंदू और तमाम सारे हिंदूवादी संगठन मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं, उन्हीं भक्तों के पापा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश को क्या कुछ भेजा है और कैसे बांग्लादेश से सटने की कोशिश की जा रही है, वो भी तस्वीर, वो भी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। और साथ में बताऊंगा कि कैसे एक अब्दुल ने तमाम सारे हिंदूवादियों की चूड़ी टाइट कर दी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं यह भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इंदौर से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। एक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री और बदतमीज आदमी, इसके बदतमीज बेटा जो था बल्लेबाज, जिसने बैट से एक व्यक्ति को मारा था, अधिकारी को, अब उसी का बाप कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में गंदा पानी पीने की वजह से हुई 10 मौतों पर जब पत्रकार ने सवाल पूछा तो घंटे का सवाल बता रहा है। उसके बाद पत्रकार ने कैसा इसको तमाचा जड़ा है वो पूरे सोशल मीडिया पर गूंज रहा है। दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये जो कार है ना दोस्तों, ये कार राजस्थान के टोंक जिले से बरामद हुई है, पकड़ी गई है। यूरिया के कट्टों में भर करके 150 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। और इस विस्फोटक की सप्लाई सुरेंद्र और सुरेंद्र मोची नाम के 2 युवक कर रहे थे और उन्हीं की कार से बरामद किया गया और वो भी पकड़े गए हैं, दोनों पकड़े गए। 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। यह वही विस्फोटक है जो कई बार आतंकवादी जो है अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब याद कीजिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी, और उसमें किस तरीके से आतंक के मॉड्यूल को अभी भी ढूंढा जा रहा और उसमें भी बताया जा रहा था कि यही अमोनियम नाइट्रेट पाया गया था। और यह अमोनियम नाइट्रेट 2 इन शख्स जो हिंदू बताए जा रहे हैं उनकी कार से बरामद हुआ। लेकिन इस खबर पर गोदी मीडिया में चारों तरफ सुई पटक सन्नाटा है। नए साल के पहले दिन अगर इनको आतंकवादी नहीं कहा जाए, इस तरीके की घटना को लेकर के बताया यह भी जा रहा है कि नए साल पर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन उससे पहले ही दोस्तों पुलिस ने इनको धर दबोचा है। क्या कुछ पुलिस का कहना है इस वीडियो में आप आगे देखिए, क्या कुछ कहा गया है, देखिए जरा। तो ये जिसमें एक मारुति सियाज जो गाड़ी थी, ये गाड़ी मुंबई से रवाना हुई और टोंक की तरफ ही गाड़ी आ रही थी। टोंक डीएसटी को सूचना मिली तो ये मारुति सियाज गाड़ी थी जिसमें एक एक्सप्लोजिव जब्त किया गया और ये एक्सप्लोजिव जो है ये 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट था जो यूरिया के कट्टों में छुपा के रखा गया था। इसके अलावा 200 एक्सप्लोजिव बैटरीज भी पुलिस ने बरामद किए। इसके साथ 1100 मीटर इनके साथ वायर पुलिस ने बरामद किए हैं।
इसी को लेकर के जाकिर अली त्यागी क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए। राजस्थान के टोंक में 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। 2 व्यक्ति सुरेंद्र पुत्र भंवरलाल और सुरेंद्र मोची को गिरफ्तार किया। यूरिया खाद के कट्टों में छुपा करके विस्फोटक कार से सप्लाई किया जा रहा था। यह नहीं है, यही नहीं, पुलिस ने कार से डेटोनेटर, सेफ्टी फ्यूज और वायर भी बरामद किया। सिर्फ विस्फोटक नहीं, यानी कि धमाके की एक बहुत बड़ी तैयारी थी। नहीं कहीं मीडिया चैनल इन्हें आतंकवादी कह रहा और न ही इनके नाम लिखे जा रहे हैं, क्योंकि विस्फोटक सामग्री सप्लाई करने वाले हिंदू हैं। अगर मुसलमान होते तो लोहे के बारूद को भी विस्फोटक पदार्थ करार दे दिया जाता। अब कुछ मीडिया चैनल इन्हें बिना नाम लिखे सिर्फ आरोपी बता करके खबर चला रहे हैं और 90% मीडिया चैनल से खबर गायब है। आरोपी अगर मुसलमान होते तो मीडिया ट्रायल चल रहा होता, लिखा जाता नए साल पर दिल्ली को दहलाने की रची थी साजिश। लेकिन यह खबर चारों तरफ से गायब है। एक खबर और आपको देखा था, बांग्लादेश को लेकर के किस तरीके से इस देश में बवाल मचा। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, गलत बात, नहीं होना चाहिए और इसका विरोध हर भारतवासी को करना चाहिए। लेकिन यहां के कुछ नफरती चिंटू, यहां के कुछ हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को बांग्लादेश में हो रही हत्याओं का जिम्मेदार मान करके उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, लिंच कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं। लेकिन इन्हीं कट्टर हिंदुओं और इन्हीं हिंदुओं के पापा नरेंद्र मोदी जो है खालिदा जिया को जो है शोक संदेश उनके नाम से भिजवा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, आज तक की खबर है। सौंपा पीएम मोदी का शोक पत्र, जयशंकर ने खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात की। बताइए, खालिदा जिया के बेटे से मुलाकात करके एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक पत्र उसके बेटे को सौंपा। कुणाल शुक्ला इसी पर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि इधर भगत यहां बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर देश में मुसलमानों के नफरत फैलाए पड़ा, उधर विदेशी पत्नी वाला विदेश मंत्री बांग्लादेश जा करके खालिदा जिया के लिए शोक संदेश थमा रहा है। जय श्री राम। सवाल वाजिब है और बहुत मौजू है। आपस में हिंदू मुसलमान देश में करवा करके सत्ता की कुर्सी, सत्ता की मलाई चाट रही नरेंद्र मोदी की सरकार और भाजपाई प्रदेशों की सरकारें विदेशों में किस तरीके से उन्हीं से सट रही हैं, इससे बड़ा उदाहरण आपको मिलेगा नहीं। एक और तस्वीर दिखा देता हूं। शाहरुख खान को धमकी दी जा रही है और भाजपाई नेता संगीत सोम सरेआम धमका रहा है। ये वीडियो देख लीजिए आप। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिख रहे हैं कि शाहरुख खान को गद्दार बताते हुए यूपी बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा, अगर रहमान जैसा खिलाड़ी भारत आएगा तो एयरपोर्ट के बाहर नहीं निकल पाएगा। संगीत सोम से एक सवाल, खालिदा जिया के बेटे से एस जयशंकर की मुलाकात को क्या यह भाजपाई अपने ही भाजपाई आका के लिए यह शब्द कह पाएगा क्या? और अगर नहीं कह पाएगा तो यह हद दर्जे का नफरती व्यक्ति सीधे तौर पर मौका परस्ती का एक नया स्मारक स्थापित कर रहा, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जहां हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का जिसे केंद्र माना जाता है। एक और तस्वीर दिखाता हूं कि कैसे अब्दुल की चूड़ी टाइट करते करते अब्दुल ने ही चूड़ी टाइट कर दी और तमाम सारे नफरतियों की जुबान पर ताला लगा दिया। हाँ, ऐसा ही इतिहास रचा है अब्दुल ने। देखिए, झांसी के अब्दुल आकिब, ये खबर देखिए जरा, एनबीटी की खबर है। झांसी के अब्दुल आकिब ने बनाया ऐसा सॉफ्टवेयर, अमेरिका के कारोबारी भी मुरीद हुए। अमेरिका से लेकर के सऊदी अरब तक दुनिया भर के कारोबारी मुरीद हैं। एक नया स्टार्टअप, उन्होंने एक तरीके से एक ऐसा सॉफ्टवेयर इजाद किया जिससे आप ये समझिए कि पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। अब ये देखिए खबर जर्नो मिरर की, झांसी के अब्दुल आकिब ने बनाया ऑटो रिमूव सॉफ्टवेयर, अमेरिकी कारोबारी भी मुरीद हुए। और यहां पर भगत क्या कर रहे हैं? लिंचिंग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वंदे मातरम गवा रहे हैं, जय श्री राम बोल करके किसी को भी घेर ले रहे हैं, मार दे रहे हैं, पीट दे रहे हैं, किसी के ड्राइंग रूम में घुस जाएंगे, किसी के बेडरूम में घुस जाएंगे, ये कर रहे हैं। इधर अब्दुल ने अपना काम कर दिया। वो अब्दुल जिसको ये नफरती चिंटू पंचर बनाने के आगे देखते नहीं है, उसने इतिहास रच दिया। और अब दिखाता हूं नरेंद्र मोदी के एक बदतमीज मंत्री की करतूत। इंदौर में गंदा पानी, गंदा मतलब सेप्टिक टैंक का पानी पीने से 10 लोग मर गए। 10 लोग मर गए
सीवर का पानी पी करके। और इस मंत्री से जब सवाल किया गया तो कह रहा घंटे का सवाल। बदतमीजी की मचान ये आदमी अपने इसी तरीके की बदजुबानी के लिए जाना जाता है। दर्जनों ऐसे इसके बयान हैं और सोशल मीडिया पर माफी मांगता फिर रहा है। ये पूरा वीडियो देखिए, उसमें नीले कुर्ते वाले को जरूर देखिएगा, क्योंकि नीले कुर्ते वाला वही चिंटू है इसका जो इस इलाके का पार्षद है जिस इलाके में 10 लोग मर गए। ये वीडियो देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं छोड़ो है। यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो नहीं यार। फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश ये बात ठीक से कीजिए। नहीं, नहीं, शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? हैं? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। अनुराग दौरी, इन्हीं से बदतमीजी हुई। ये जो एनडीटीवी के पत्रकार है, इन्हीं से इसने बदतमीजी की। और किस तरीके से अनुराग ने अपने तरीके से पत्रकारिता बता दी कि अगर रीढ़ वाला पत्रकार मिल जाएगा तो कैलाश विजयवर्गीय महोदय आपको भागते हुए नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा। और इसी तरीके से भागे हैं। ये देखिए कैसे झूले झूल रहा है ये आदमी। ये अनुराग दौरी ने भी यही वीडियो ये भी जारी किया है। इसमें इन्होंने बताया कि नीले कुर्ते में जो शख्स चमचागिरी पर ज्यादा उतारू है, इलाके का पार्षद है। जहां इन बेगुनाह लोगों की मौत हुई है, जब लोग मर रहे थे तब ये झूले में झूल करके तस्वीर खिंचवा रहा था। ये देखिए झूले में झूल रहा है। 9-10 लोग मर गए और ये आदमी झूले में झूल रहा है। पत्रकार ने सवाल किया तो पत्रकार से गुंडागर्दी कर रहा है। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, जेल में होना चाहिए। और अगर कायदे का आदमी होता तो तमाचा जड़ देता वहीं पे। तो इनको समझ में आ जाता कि लोगों की जान का मतलब क्या होता है। लोगों की जान जाने के सवाल पर मंत्रियों को घंटा दिख रहा है, घंटे का सवाल लग रहा है। पत्रकार जब बोल रहा है, सवाल कर रहा है, तो कह रहा है घंटे का सवाल, घंटे का देख के आए आप। इस तरीके की भाषा, ये नरेंद्र मोदी के संस्कारी मंत्री जिन्होंने ऊपर से नीचे तक बदतमीजी की खाल ओढ़ रखी है। अब एक और चीज देख लीजिए, ये भी वीडियो देखिए, क्योंकि इनको आईना दिखाना बहुत जरूरी है। जो पीड़ित हैं वो जमीन पर बैठे हैं और कैलाश विजयवर्गीय और वो पार्षद को देख लीजिए कैसा सेज बिछी हुई है, सोफे लगे हुए हैं, कुर्सियां बैठी हुई, लेकिन पीड़ित देखिए कहां बैठा हुआ है। अनुराग लिख रहे हैं कि जो जमीन पर बैठे शख्स हैं वो आम जनता के नुमाइंदे हैं, जो कुर्सी पर बैठे हुक्मरान हैं आम जनता। देश के लिए, देश से साफ शहर गंदा पानी पी करके मर रही है, बीमार पड़ रही है, इसी की शिकायत लेकर आए हैं। लेकिन मंत्री जी को इतनी तमीज नहीं कि जनता को उठा करके अपने बगल में बैठा लें। एकदम सही जवाब, वाजिब सवाल। मध्य प्रदेश के कुछ चैनल हैं जो लगातार सवाल कर रहे हैं। विस्तार न्यूज उसी में से एक चैनल है, उसने भी बहुत कड़े सवाल किए, फोटो लगा करके सवाल पूछा है कैलाश विजयवर्गीय। ये आपको ऐतिहासिक तस्वीर मिलेगी। मोदी राज में इस तरीके के सवाल पूछते पिछले 10 सालों में आपको कोई पत्रकार, कोई चैनल नहीं दिखा होगा। लेकिन इस बार शायद मीडिया जाग गया है इस घटना को लेकर के, या फिर जनता का इतना दबाव है कि जागना पड़ रहा है। जो भी है ये वीडियो देखिए। कौन कौन जिम्मेदार है? कैलाश विजयवर्गीय स्थानीय विधायक है, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। और अगर आप अपने मोबाइल पर सर्च करिएगा कि नगरीय प्रशासन मंत्री की जिम्मेदारी क्या होती है, तो उसमें लिखकर आएगा कि शहरों और कस्बों का सुनियोजित विकास करना, पानी, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना। तो यानी कि जो पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी थी वो इसी डिपार्टमेंट की थी, इसी विभाग की थी, जिसके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। और अब दिखाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताओं ने किस तरीके से खदेड़ा और भगा दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर का एक वीडियो भी दिखाऊंगा, जहां पर गाली दी गई है, वहां पर बीप लगाऊंगा, लेकिन आप देखें कितना बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर का ये वीडियो देखिए जरा।
और छत्तीसगढ़ की भी एक तस्वीर दिखा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जबरदस्ती बवाल काटा और उसके बाद इलाकाई पुलिस अधीक्षक ने, पुलिस अधिकारियों ने किस तरीके से उनको एक तरीके से सबक सिखाया, वो भी आप देख लीजिए। देखिए जरा इसको। क्या मांग है तुम्हारी? मांग सुनेंगे ये तरीका है? ये तरीका है? बदतमीजी कर रहा है? ये तरीका है क्या? पीछे तरीका है? बोलेंगे आप। ये तरीका है? तरीका कुछ भी है, विद्यार्थी परिषद का तरीका अच्छा है। आप पीछे होइए, आप पीछे होइए, हम गेट नहीं पीछे होइए। अभी तक हम गेट नहीं घुसे। वीडियो बना, वीडियो बना। चलिए आप। अभिमन्यु सिंह लिख रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर के कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बिलासपुर के एसएसपी रजनेश सिंह और कार्यकर्ताओं के बीच बहस। एसएसपी ने कहा कि यह कोई तरीका है प्रदर्शन करने का। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के किसी कार्यकर्ता ने रास्ते में कुछ गाड़ियों के कांच तोड़ दिए थे। गुंडई करना इनका शगल हो चुका है। इनको लगता है कि कोई नियम कानून नहीं है, लेकिन नियम कानून का जानकार और मानने वाला व्यक्ति आपकी खाल उधेड़ सकता है, यह भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। इस बीच दोस्तों, एसआईआर को लेकर के ज्ञानेश कुमार की फिर से एक बार पोल खुल गई। ज्ञानेश कुमार की पोल उनके ही राज्य चुनाव आयोग ने खोली है और इस पर संदीप चौधरी ने क्या कुछ कहा है, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है, आप देखिए जरा। ये क्या गड़बड़ झाला है भाई? केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है 12 करोड़ 55 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में वोटर, और 12 करोड़ 70 लाख तो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग 26 दिन पहले बोल चुका है कि 12 करोड़ 70 लाख तो सिर्फ ग्रामीण इलाके में है। हो क्या रहा है भाई? देखिए, बंगाल में भी, ये तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी, बंगाल में भी कुछ यही है। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। क्या कहा देखिए जरा। न्यूज 24 का एक ग्राफिक बताया गया कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ मीटिंग की। वो मेरी बात पर गुस्सा हो गए। मैंने उनसे कहा कि आप नॉमिनेटेड हैं और जनता द्वारा चुना हुआ हूं, मैं जनता द्वारा चुना हुआ हूं, आप अपने बॉस के प्रति जिम्मेदार हैं, ये बताया। सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार देखिए कि किस तरीके से तानाशाही पर उतारू है। रवीश कुमार लिख रहे हैं कि यहां भी वही हाल है। ज्ञानेश कुमार को लेकर के यह कोई पहली शिकायत नहीं है। और इस बीच सेंगर को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसके बड़े नेताओं को अर्नब गोस्वामी ने एक बार फिर से अपनी पत्रकारिता बता दी। क्यों बता रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं, ये भगवान जाने, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने आईना जरूर दिखा दिया है। देखिए जरा। I want to tell them, don't watch Dhurandhar. Somebody make a film on this. We don't want to see Akshay Khanna's dancing. We want to see a real film made on this. And if any Bollywood producer has the guts, duteous guts, make a film on what happened to Sengar. Put the brutality out. Let the people of this country know the truth of what's going on in our country. तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।